ये कहानी एक ऐसे टीचर की है जो खुद को एक खूबसूरत और जवान स्टूडेंट से दूर नहीं रख सका। न चाहते हुए भी वो उसके इतने करीब आ जाता है कि उन दोनों के बीच काफी कुछ हो जाता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यही लड़की उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। कहानी शुरू होती है एक लड़की कायरो से, जिसके माता पिता किसी और देश में रहते हैं। कायरो अकेले ही एक वीरान घर में रहती है, जहाँ पर अकेले में लिखना उसकी हॉबी बन चुका है। जंगलों से गुजरते हुए कायरो अपने क्लास पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है जोनाथन मिलर से। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी था जो कि एक सफल राइटर बनना चाहता था पर बन न पाया, इसीलिए अब वो एक टीचर बन चुका है। जोनाथन ने कायरो को कुछ किताबें पढ़ने को दी जो कि सिलेबस का हिस्सा थी, लेकिन कायरो पहले ही वो सारी किताबें पढ़ चुकी थी। तभी एक और लड़की विनी आती है जो कि कायरो की क्लासमेट थी और उसकी अच्छी दोस्त भी। क्लास शुरू होने में अभी टाइम था, इसीलिए वो दोनों बाहर कुछ खाने चली जाती हैं। उधर उन दोनों के जाने के बाद जोनाथन को कायरो की किताब में एक एडल्ट बुक मिलती है। तभी उसका दोस्त बोरिस, जो कि उसी स्कूल में टीचर था, कॉफी लेकर आता है। वो जोनाथन के हाथों से कायरो की बुक लेकर पढ़ने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो किताब खुद जोनाथन की लिखी हुई होती है। असल में जोनाथन शादी से पहले किताबें लिखता था, पर शादी के बाद उसने लिखना बंद कर दिया था। लेकिन अभी भी उसके दिल में राइटर बनने का सपना जिंदा था। रात में जोनाथन की वाइफ बीट्रिस काफी बिजी थी, इसीलिए उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि उसकी स्टूडेंट्स क्लास में उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। उसी वक्त बीट्रिस को अपनी दोस्त एमी का कॉल आता है। कॉल के बाद दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। उसी वक्त बीट्रिस को फिर से कॉल आता है, जिससे जोनाथन चिढ़ जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सारी बातें बोरिस को बताता है, जिससे बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी उन्हें जंगलों से कायरो आती हुई दिखती है। जोनाथन उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कायरो जवाब देती है, मैं ही उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। इधर स्कूल में विनी जानबूझकर अपनी किताबें गिरा देती है और बोरिस को छेड़ने लगती है। कायरो छुपकर ये सब देख रही होती है। वो विनी से कहती है कि क्या तुम पागल हो जो ये सब कर रही हो? विनी को लगता है कि कायरो उससे जेलस है, जिस पर कायरो कहती है कि मैं तुम्हारी हिम्मत देख के हैरान हूँ। फिर दोनों कायरो के घर चली जाती हैं। कायरो कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से काफी परेशान थी, जिसमें उसे अपने अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि लिखनी थी। दोनों काफी सोचती हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तभी विनी मजाक में कहती है कि तुम्हारा अपने टीचर से अफेयर चल रहा है, वही लिख दो। कायरो कहती है वो मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती है कि अब ये नॉर्मल है और जोनाथन एक अच्छा इंसान भी है। इसके बाद विनी जानबूझकर जोनाथन के बारे में बात करने लगती है कि वो क्लास में कायरो को कैसे देखता है। कायरो शर्म से मुस्कुराने लगती है और उसका जोनाथन में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अगले दिन कायरो भी जोनाथन को घूरने लगती है। जोनाथन भी ये बात नोट कर लेता है, इसीलिए वो उसके पास आकर उससे कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन कायरो का वेट कर रहा था। तभी वहाँ बोरिस आ जाता है। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो कायरो को पसंद करने लगा है, लेकिन जोनाथन ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और बोरिस को जाने को कहता है। बोरिस उसे छेड़ने के लिए डांस करने लगता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी बोरिस के डांस को रिपीट करने लगता है। तभी वहाँ कायरो आ जाती है और जोनाथन को डांस करते हुए देख लेती है, जिस पर वो दोनों हंसने लगते हैं। जोनाथन कायरो के लिखे पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस होता है कि वो उसे वर्ड टू वर्ड याद कर लेता है। कायरो ये देखकर खुश हो जाती है। जोनाथन उससे कहता है कि वो अपने एक फेवरेट ऑथर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर उसने सही लिखा तो मिड टर्म में उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। कायरो मान जाती है और बताती है कि उसने जोनाथन की किताबें पढ़ी हैं और वो उसे याद भी हैं। ये सुनकर जोनाथन उससे और भी इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाते हैं। उसी रात जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर जाते हैं, जहां वेटर बनकर विनी आती है। बीट्रिस को लगता है कि जोनाथन जिस लड़की की बात करता है वो विनी ही है। जलन में अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बोरिस के सामने ही उसकी इंसल्ट करने लगती है। वो जोनाथन से कहती है कि अब तुम में राइटर वाली बात नहीं रही, क्योंकि तुमने पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि तुम तो एक आम टीचर बनकर रह गए हो। जिस पर जोनाथन काफी हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में कायरो उस जगह जाती है जहां जोनाथन ने उसे मिलने को बुलाया था। वहां एक आदमी पोएट्री पढ़ रहा होता है, लेकिन कायरो सिर्फ जोनाथन को ही निहार रही होती है। इसके बाद बाहर आकर दोनों एक साथ सिगरेट शेयर करते हैं। अगले दिन कायरो जब स्कूल आती है तो उसे शॉर्ट ड्रेस में देखकर जोनाथन और बोरिस उसे देखते ही रह जाते हैं। कायरो इन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है और बोरिस के बनाए हुए बिस्किट की काफी तारीफ करती है, जिस पर बोरिस खुश हो जाता है। बोरिस कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है। कायरो जोनाथन के पास बैठकर बातें करने लगती है। हम देखते हैं कि कायरो और जोनाथन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास की तरफ जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ यानी बीट्रिस का मैसेज आता है कि कहीं घूमने चलते हैं।
जोनाथन के क्लास में आने के बाद कायरो उसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में कायरो स्टोरी लिखेगी। यही नहीं, कायरो जोनाथन को दोबारा से लिखने के लिए कहती है। असल में कायरो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जोनाथन उसके साथ रोमांस करने लगे। जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसीलिए वो कायरो की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। घर पहुंचने के बाद जोनाथन को पता चलता है कि उसकी पत्नी का प्लान कैंसिल हो गया है और अब वो घर पर ही रहेगी, जिससे जोनाथन काफी निराश हो जाता है। तभी जोनाथन को पता चलता है कि उसके बैग में गलती से कायरो का फोन रह गया है। जब वो उसका फोन देने जाता है तो बारिश हो रही होती है। कायरो बेहद ही हॉट ड्रेस में बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो जोनाथन को भीगता देखकर अंदर आने को कहती है, लेकिन जोनाथन नहीं मानता, जिस पर कायरो बारिश में भीगते हुए उसके करीब आ जाती है, जिसे देखकर जोनाथन पिघलने लगता है और दोनों खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद जोनाथन घर लौट आता है। उसी वक्त कायरो उसे एक मेल भेजती है। तभी बीट्रिस जोनाथन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रही। इसके बाद जोनाथन बाहर केबिन में जाकर कायरो की भेजी हुई कहानी पढ़ने लगता है। कहानी पूरी तरह से एडल्ट होती है, एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते पर। जोनाथन उत्तेजित हो जाता है। अगले दिन जोनाथन कायरो से दूरियां बनाने लगता है, जिस पर कायरो उससे इसकी वजह पूछती है। असल में जोनाथन को पता चल गया था कि कायरो यही स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर जमा करवाने वाली है, इसीलिए उसका बर्ताव बदल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके और कायरो के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चले। वो कहता है कि ये कहानी बिल्कुल बेकार है और इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। कायरो कहती है ये हमारी कहानी है, लेकिन जोनाथन साफ कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कायरो का दिल टूट जाता है। जब जोनाथन उसे फिर से लिखने को कहता है तो कायरो गुस्से में बोलती है, मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम डर गए हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम कभी नहीं लिख पाए। कायरो रोती हुई घर लौटती है और विनी के साथ शराब पीने लगती है। दूसरी ओर जोनाथन और बीट्रिस के बीच तनाव बढ़ जाता है। इधर कायरो और विनी एक प्लान बनाते हैं। बोरिस को अट्रैक्ट करने के लिए वो दोनों अपनी एक न्यूड फोटो भेजते हैं। जब बोरिस वो फोटो देखता है तो तुरंत जोनाथन के घर से चला जाता है। तभी स्कूल से बीट्रिस को कॉल आता है। स्कूल को उनके अफेयर्स के बारे में पता चल चुका था। बीट्रिस शॉक में थी। वो जोनाथन से पूछती है कि तुम्हारे और कायरो के बीच कुछ और भी है। जोनाथन इससे साफ इंकार करता है। अगले दिन कायरो स्कूल नहीं आती क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिस में थी। प्रिंसिपल दोनों से पूछती है कि क्या चल रहा है। कायरो सब सच बता देती है, मिड टर्म, असाइनमेंट, स्मोकिंग, बाहर मिलना, सबके बारे में। जोनाथन चुप रह जाता है, जिस पर प्रिंसिपल सब समझ जाती है और वो जोनाथन को सस्पेंड कर देती है। बोरिस जोनाथन को कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसे क्रॉस कर दिया। घर जाकर जब जोनाथन अपनी वाइफ को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वो पूछती है कि क्या तुम कायरो को पसंद करते हो। इस पर जोनाथन कुछ नहीं कहता। दोनों एक बार फिर से झगड़ने लगते हैं और आखिर में बीट्रिस तलाक लेने का फैसला कर लेती है। उधर विनी कायरो से कहती है कि तुम्हारी वजह से जोनाथन की जॉब चली गई, लेकिन अब कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जोनाथन के अंजाम से खुश थी। वो कहती है कि जोनाथन ने मुझे यूज किया, मुझे कमजोर समझा, इसीलिए अब उसे पता चलेगा कि मैं असल में क्या हूँ। कायरो गुस्से और नफरत में पागल हो चुकी थी, इसीलिए विनी उसे उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के क्वेश्चन के जवाब में इस सब को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखती है। कायरो खुश होती है कि उसने जोनाथन को तबाह कर दिया। उसके पास अब ना तो उसकी जॉब है और ना ही उसकी पत्नी। इसके बाद कायरो आखिरी बार जोनाथन से मिलने जाती है तो उसे देखकर वो रोने लगती है। जोनाथन उसकी जिंदगी का ऐसा इंसान था जो उसके लिए एक हीरो और विलन दोनों था। कायरो आज भी जोनाथन से बेहद प्यार करती थी और वो जिंदगी में कभी भी उसे भूल नहीं सकी थी। और दोस्तों, इसी ट्रेजिक एंड के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।